तो कल लिमिट की कुछ विशेष बातों पर चर्चा हुई थी, जिसमें एक थी लिमिट x टेंड्स टू a f x। अगर हम निकालेंगे तो हम निकालेंगे एल एच एल एट x बराबर a, जिसका मान होता था लिमिट x टेंड्स टू 0 f a माइनस। फिर हमने बताया था कि इसमें आप आर एच एल निकाल सकते हो, राइट हैंड लिमिट एट x बराबर a, वो होती थी लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। और अगर लिमिट एग्जिस्ट करती थी, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ एफ एग्जिस्ट, और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h बराबर है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। एल एच एल बराबर आर एच एल, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वरना लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसके अलावा आपको रिजल्ट बताया था। लिमिट का और बहुत ज़्यादा मतलब वैसे तो कल बहुत समझा दिया था। जो लिमिट x, इसे कहते हैं h टेंड्स टू 0, सवाल हल करो और जो लिमिट दे रखी है वो मान रख दो। h टेंड्स टू 0 h बराबर 0 रख दो, x टेंड्स टू 0 h बराबर 0 रख दो, x टेंड्स टू x बराबर a रख दो। और जब लिमिट रख दोगे तो लिमिट नहीं लिखोगे, लिमिट तब तक लिखोगे जब तक नहीं रखोगे। लिमिट का मतलब है कि x का मान इस मान पर अप्रोच कर रहा है, इस मान की तरफ जा रहा है। और रिजल्ट बताए थे हमने, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x बराबर। फिर बताया था लिमिट x टेंड्स टू 0 a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। याद आया? n a टू द पावर n, ठीक है। फिर बताया था लिमिट x टेंड्स टू a e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू, कल सिद्ध भी करवाए थे, ठीक है। और ये सब है जिनकी हमें सहायता पड़ेगी, जिनकी लिमिट सीधे रख के 0/0 अनंत बटे अनंत बनेगा, तो हम उसके रैशनलाइज कर देंगे, उसको परिमेयकरण कर देंगे, हर का चाहे अंश का। वो आप सवालों में आप देखोगे, आपको सब समझ में आएगा। लाभ सवाल देखो। ये कैलकुलस है आपकी, जो आपके साथ जब तक गणित क्या, जब तक तुम पढ़ाई लिखाई से जुड़े रहोगे, ये कैलकुलस तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। प्रश्नावली 12.1 में हम लिख रहे हैं, सबसे पहले दूसरा सवाल, लिमिट x टेंड्स टू पाई, इसी से सब समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस 22/7 है। इस लिमिट का मतलब और तो कुछ कर नहीं सकते। लिमिट x से कहाँ जा रही है? पाई पर। तो इसको हल करने का सीधा सीधा तरीका है, x बराबर पाई रख दो, कितना हो जाएगा? पाई माइनस 22/7। अब पाई का मान 22/7 रखोगे तो 0 आ जाएगा, 3.14 रखोगे तो -, जो भी पाई का मान रखोगे। बहरहाल ये इसका आंसर, क्योंकि पाई का मान रूल ये कहता है, अगर पाई का मान नहीं बताया है तो रखेंगे नहीं। या तो वो कहे पाई का मान, कि हाई स्कूल की किताब पे तो लिखा कि पाई का मान 22/7 प्रयोग करें, अगर ना दिया हो ये लिखा होता है। और यदि पाई 3.14 दिया तो 3.14 हम ये छोड़। आप समझ गए होंगे लिमिट का मतलब, और थोड़ा समझ में आएगा अभी। जैसे ये है 11वां, लिमिट x टेंड्स टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन cx स्क्वायर प्लस bx प्लस c। लिमिट का सवाल है तो क्या करेंगे? x बराबर a रख दीजिए। जब x का मान a रखेंगे तो लिमिट नहीं लिखेंगे, क्योंकि a रख दिया, a गुणा 1 का वर्ग प्लस b गुणा 1 प्लस c गुणा 1 का वर्ग b गुणा 1 प्लस c, कितना आ गया? a प्लस b प्लस c, और ये भी a प्लस b प्लस c। क्यों? ये भी c हो गया, ये b हो गया, 1 का वर्ग 1 ही होता है, a प्लस b प्लस c प्लस b प्लस c, काटोगे दोनों, कितना आ गया? अरे जोड़ में आगे पीछे लिख सकते हो, अरे घबरा गए बोले क्या लिखा? ये हो गया c प्लस b प्लस ये a था a। अब आप देखो ये पूरे ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c और ये भी a प्लस b प्लस c, दोनों कट गया, पूरा ब्रैकेट कट गया, कितना आ गया? हो गया। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ तक के सवालों में खाली मान रख देना है, और मान रखते ही आपका उत्तर आ जाएगा, सवाल नंबर 6 को छोड़कर और 7 को छोड़कर। पहले 6 देखो।
या इसमें अगर मैं x बराबर 0 रखता हूँ, रख के देखो आ जाएगा 0 प्लस 1 की घात 5 माइनस 1 बटे 0 और कितना आ गया 1 माइनस 1 बटे 0 यानी 0 बटे 0 कैसा होता है नॉट डिफाइंड। इसका मतलब इस तरीके से हल ये नहीं होगा। अगेन दोबारा से कोशिश करते हैं, कोई और तरीका अपनाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 एक सबसे आसान तरीका तो ये बाइनोमियल थ्योरम लगाए, a प्लस बी की घात 5, इसका सूत्र होता है NCR a की घात n माइनस r, NCR a की घात n माइनस r b की घात r। 6 टर्म आएंगे, काट दो फिर मान लो। नंबर 1। नंबर 2 तरीका, आप x प्लस 1 को y मान लो, x प्लस 1 को y, ठीक है। तो इफ यहां से क्या पता लगा x बराबर कितना आ गया इफ x टेंड्स टू 0 देन y टेंड्स टू 0 प्लस 1। अगर x 0 की तरफ जाएगा तो y किसकी तरफ जाएगा, भाई x की जगह 0 रख दो, y किसकी तरफ जाएगा फिर 0 प्लस 1, कुल मिलाकर y किसकी तरफ चला जाएगा 1। बात समझ में आ गई। अरे दो घटनाएं घटी, x प्लस 1 को एक तो y मान लिया, तो x का मान y के बदले मान, फिर x की लिमिट कहाँ जा रही है 0 की तरफ जा रही है, x की लिमिट 0 की तरफ जा रही है तो y की लिमिट किसकी तरफ जाएगी x की रख दो बजा 0 प्लस 1 किसकी तरफ चलेगी 1 की। कुल मिला के हमारे पास अब लिमिट चेंज हो गई, लिमिट y टेंड्स टू 1 y की घात 5 माइनस 1 बटे y, क्योंकि x का मान कितना आ चुका है y माइनस और 1 की घात 5 लिखो, 1 की 2 घात कितनी भी लिखो। तो कहीं ना कहीं ये वाला सूत्र आपको दिखाई दे रहा है, देखो x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस से अगर लिखा है, यानी x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 5 माइनस 1 टू द पावर 5 अपॉन x माइनस 1 बराबर कितना आएगा 5, 1 की घात 5 माइनस 1। यानी इस वाले सूत्र का अगर मैं प्रयोग करूं यूजिंग, हम यूज करेंगे, पहले लिख के दिखाएंगे x टेंड्स टू a या y टेंड्स टू a y टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन y माइनस a इज इक्वल टू कितना होगा n a टू द पावर n। इफ a इक्वल टू 1 हो जाए इसमें तो कितना हो जाएगा अभी, लिमिट y टेंड्स टू 1 y टू द पावर और n इक्वल टू 5 ले लो माइनस 1 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय y माइनस 1 बराबर हो जाएगा 5, 1 की घात 5। तो ये तो सूत्र था और इसमें मैंने a की जगह ले लिया 1 और n की जगह ले लिया 5। सूत्र x में था, मैंने y में लिखा है, ठीक है। दिमाग में बैठाओ इसको, x की घात n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a बराबर n a टू द पावर n माइनस 1 और लिमिट है x टेंड्स टू a, क्योंकि a ही इसको 0 बटे 0 बनाएगा और कोई मान है ही दुनिया में 0 बटे 0। कितना आ गया आंसर 5 आ गया, 1 की घात तो कितनी भी कर दो, ठीक है। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। इसी का एक भाई साथ में 7वां सवाल है, 7वें की जगह 8वां ले, 7वां तो मैं कर लूँगा। कभी कभी ऐसी स्थिति का भी सामना करना पड़ेगा। अब लिमिट रख देंगे 3 की घात 4 माइनस 81 बटे 2 गुणा 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3 यानी 81 माइनस 81 अपॉन 3 टू द 9 3 टू द 9 9 9 टू द 18 माइनस 15 माइनस 3 कितना बन गया 0 अपॉन 0। अगर लिमिट सीधे सीधे रखते हैं तो कैसा हो गया, नॉट डिफाइंड। और अगर ये नॉट डिफाइंड है, इसका अस्तित्व नहीं है, ये अपरिमित है, तो क्या करेंगे अगेन तो दूसरा तरीका अपनाएंगे हल करने का।
ये तो वो पहली वाली स्थिति आ गई कि जब मान रख रहे थे तो कुछ निकल के नहीं आ रहा। अब भाई आसपास ढूंढो। वो आगे पीछे भी खिसकेंगे, वो स्थिति भी आएगी जब भी दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, बीज गणितीय बहुपद हो, तो आप इनके फैक्टर कर लीजिए। क्या करेंगे? 3 दूनी 6 के ऐसे टुकड़े जो घट के 5 आ गए, 6 माइनस। दिमाग आजकल बहुत काम कर रहा है विशाल। इसे लिख लो x टू द पावर 2 माइनस 9 टू द पावर 2। इसको लिख लो 2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 3। x² माइनस 9 x² प्लस 9। ये कितना आ गया? कॉमन ले लो 2x, कितना बचा? x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लो। इसे लिख सकते हो x² माइनस 3²। यस सर। फिर ये माइनस ये प्लस भी लगा दो यहाँ पर, x माइनस 3 x प्लस 3 x² प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 और कॉमन आ गया कौन? x माइनस। अब x टेंड्स टू 3 है, अभी x 3 के बराबर नहीं हुआ है जब तक रखेंगे नहीं। जब x 3 के बराबर नहीं हुआ है तो 3 माइनस ये x का मान 3 है ही नहीं, अभी x का मान 3 से कम है या 3 से ज़्यादा है, या तो LHL पे चल रहा है कहानी या RHL पे चल रही है। इसका मतलब है दोनों को इन्हें काट सकते हैं। कुछ लोग हैं वो 10 बराबर 5 सिद्ध कर दिया, 20 बराबर, ये बच्चों को बहकाते रहते हैं, है ना। यूट्यूब पे भी बहुत वीडियो पड़े हुए हैं ऐसे, और काफ़ी लोगों को मैंने देखा भी है कि भाई हम 5 बराबर 10 सिद्ध करते हैं। वो लोग हैं जो ये जानते नहीं है कि 0 से 0 नहीं कटता है। वो 0 से 0 काटते हैं, एक बार तब सिद्ध करते हैं। मैथ की हत्या तो वही हो गई जहाँ 0 0 काट दिया। पहली बात तो 0 से किसी को काट ही नहीं सकते, ठीक है। 0 वो है जो ना खुद से कटता है ना किसी को काटता है, अकेले राशि है, ना खुद कटेगी ना काटेगी, ठीक है। आगे सबसे खतरनाक और सबसे अच्छा वही होता है जो खुद को शून्य कर लेता है। आप खुद को शून्य कर लीजिए, ना किसी से बात करिए ना बोलिए, केवल और केवल एक ही बात पर दिमाग रखना है कि कैसे हमें इंटर करके अच्छे नंबर लाने, बाकी जिंदगी में होता रहे जो हो रहा है। तो कितना आ गया भैया? लिमिट x टेंड्स टू 3, ये बचा हमारे पास x प्लस 3 x² प्लस 9 अपॉन 2x प्लस 1। अब रख लो x का मान 3 प्लस 3 3² प्लस 9 2 इंटू 3 प्लस कितना आ गया भाई? 6 इंटू 9 प्लस 9 18 और 3 टू द 6 1 7, ठीक है। ठीक है, ये आपका समझ गया ना कहानी क्या करना है? सीधे रख के 0 बटे 0 नहीं बनना तो फैक्टर कर दो, ठीक है। और कुछ ऐसे स्थिति आएंगे तो फैक्टर करके भी काम नहीं चलेगा, तो वो x प्लस 1 को y मान के हो जाएगा, ठीक है। किताब में अलग तरीके से दिया है, किताब में रटा दिया है उसने, ठीक है, कि भाई x प्लस 1 की जगह y लिख दो, डायरेक्ट y टेंड्स टू 1 कर दो, है ना, और वो x को रिप्लेस कर दो y माइनस 1 से। यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऐसा क्यों होगा। आप चाहो तो किताब के हिसाब से ये वाली चीज़ गायब करके डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हो, सीधे यहाँ से यहाँ पहुँचे। किताब में सीधे यहाँ से यहाँ पहुँचे हैं हर एग्जाम्पल में, बीच में ये 2 लाइनें जो है वो गायब कर दी है, तो वो आप देखिए। 10वां सवाल देखो, देखते कौन बता पाता है, विद्वान बच्चा बता पाएगा। तो लिमिट है हमारे पास z टेंड्स टू, तो लिमिट तो ऊपर नीचे बढ़ जाती है जी सर। तो लिमिट z टेंड्स टू 1 z टू द पावर 1 3 माइनस 1 अपॉन लिमिट z टेंड्स टू 1 z टू द पावर 1 अपॉन, ठीक है। अच्छा, कुछ अगर लिमिट ना बांटे, मेरे दिमाग में एक बात है,
लिमिट z टेंड्स टू 1, ये z टू द पावर 1/3 माइनस 1 है, ये z टू द पावर 1/3 टू द पावर 2 है, नहीं है, नहीं है, ठीक है, वो 1/2 होगा, है ना। तो फिर कोई रास्ता नहीं बचा, ऊपर नीचे अलग अलग करके देखो। लिमिट z टेंड्स टू 1, z टू द पावर 1/3 माइनस 1 गुणा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं अलग करके, लिमिट z टेंड्स टू 1, z टू द पावर 1। अब क्या करें, ऐसा करो, ये वाला सूत्र बन सकता है क्योंकि पावर है यहाँ z की, और जहाँ पर लिमिट जा रही है वही लिखा हुआ है, तो 1 को तो 1/3 लिख ही सकता हूँ पावर में, इसकी पावर 1/66 लिखता हूँ। और अगर मैं इसे z से भाग करके z-1 से और z-1 से गुणा कर लूँ, और इसको z-1 से भाग करूँ और यहाँ z-1 से गुणा कर लूँ, तो ये वाला z-1 दूसरा z-1 से, ये फॉर्मूला बन गया ये वाला। यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, देखो z टेंड्स टू 1, z टू द पावर 1/3, ये n का काम कर रहा है, ये a का काम कर रहा है 1, n a की पावर n a टू द पावर n कितना है 1/3 माइनस, यही है फॉर्मूला। n a टू द पावर n माइनस 1, a का काम कौन कर रहा है यहाँ पर 1, ऐसे यहाँ पर भी पूरा फॉर्मूला बन रहा है 1/, देखो z टू द पावर a माइनस 1 टू द पावर a अपॉन z माइनस 1। अगर मैं कहूँ z टू a, लिमिट है z टू a, z टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन z माइनस a, फॉर्मूला आया n a टू द पावर, a की पावर तो कितनी भी करते रहो, कोई फर्क नहीं, दोनों को मैं हटा देता हूँ, कुल मिला के 1/3 को डिवाइड कर रहा है कौन 1/6, ठीक है। अब देखो 14वां सवाल, ये है लिमिट, 13वां देखो, ये अच्छे समझ में आएगा। चलो ये मैंने कल समझाया था, यहाँ हम देख रहे हैं लिमिट जैसे लगाते हैं 0/0 बन रहा है, तो लगा कर दिखाने की जरूरत आवश्यकता नहीं। यहाँ लिखा है साइन के आगे ax, यहाँ कितना लिखा है और होना क्या चाहिए, तभी तो साइन, रूल ये है कि लिमिट जब लगाएंगे तो 0/0 बनना चाहिए, और जो एंगल साइन के आगे लिखा है वो नीचे होना चाहिए, मान कितना आएगा उसका a। यहाँ 0/0 तो बन रहा है, लेकिन जो एंगल साइन के आगे लिखा है वो नीचे नहीं है, लिख लो ax से कर लो यहाँ गुणा, और यहाँ x से गुणा करो, x से x। आपको मालूम है लिमिट की प्रॉपर्टी, लिमिट की प्रॉपर्टी एक ये थी कि अगर लिमिट कहीं लग रही है x टेंड्स टू a और कोई कांस्टेंट गुणा कर रहा है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और लिमिट अंदर चली जाएगी, यही थी। तो यहाँ कांस्टेंट है a/b तो आ गया बाहर, और लिमिट लगेगी अब sin ax अपॉन ax, और फॉर्मूला हम जानते हैं कि अगर लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x अपॉन x का मान होता है a, तो इसका मान कितना हो गया a अपॉन b इंटू 1, इसका मान हो गया 1, तो आंसर आ गया a/b, क्योंकि sin ax यानी sin थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1, ये रूल याद हमेशा। सर ऊपर नीचे सेम संख्या होगी तो उसका मान नहीं दिया, हाँ, रखने के बाद 0 बनना चाहिए, लिमिट जो दी है वो लिमिट रखने के बाद 0 बननी चाहिए, लिमिट 0 नहीं बनी तब नहीं होगी कहानी कोई भी। जैसे सवाल है 14वां सवाल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन, अब यहाँ लिमिट रख रहे हैं हम 0, तो sin 0 अपॉन sin 0, तो sin 0 अपॉन sin 0 0/0 बना, तो नहीं ऐसा नहीं है कि 1 हो जाएगा,
क्योंकि साइन थीटा बटे वही कोण आना चाहिए। तो पहले इनको ऐसे लिखो, क्योंकि हम जानते हैं a बटा b को हम गणित में a गुणा a बटा b और गुणा में लिमिट बट जाती है। एक साथ सारे काम कर देते हैं। ये आ जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x गुणा 1 बटे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x। इसे यहाँ ax से गुणा करो, यहाँ ax से गुणा करो, यहाँ इसे bx से भाग करिए और bx से यहाँ ऊपर गुणा हो जाएगी। इधर करेंगे तो जगह कम बच रही है, कर देता हूँ bx। चलो यहाँ कर दूँ, यहाँ कर, अरे थोड़ा जगह बना देते हैं, वो थोड़ा सही नहीं लगेगा, समझ में आने में दिक्कत होती है। यहाँ bx से हमने थोड़ा कर दिया ax से, तो x कैंसिल, a बटा b बाहर, ये लिमिट लगाओगे, ये हो गया 1 गुणा 1 बटे ये भी 1 हो गया। उत्तर कितना है? चलिए